हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 10 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो गया है और उसमें बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट में। तो चलिए आप भी जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं उन्हें एक बार देख करके जाएं अवश्य, क्योंकि ये पछतावा बाद में होता है कि काश मैंने पहले ऐसा कुछ देख लिया होता। तो चलिए मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल भी एक सेकंड का भी स्किप मत कीजिए। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने जो है एक पार्ट बनाया था एसएससी जीडी स्पेशल के लिए, तो उसका एक कमेंट के लिए प्रश्न मैंने छोड़ा था और उसका आंसर सबसे पहले दिया था अनीता गंगवार, शुभम, और इसके बाद में अजीत और प्रतिभा राजपूत, शोभन कर्माकर, जयेश, पूनम, सिल्विया, संदीप, प्रतिभा, राजू, इतने लोगों ने सबसे पहले आंसर दिया था टॉप 10 में। आप भी ये चैनल पर न्यू हो, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और एसएससी जीडी या यूपी पुलिस अदर किसी एग्जाम में बेहतर जीएस के हिंदी, मैथ, रीजनिंग सभी का नए पैटर्न के आधार पर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आपका कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्या राज्यसभा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ी क्षमा चाहूँगा कि मैं थोड़ा स्पीड में वीडियो चलाऊँगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रोक लीजिए, क्योंकि कम समय में अधिक क्वेश्चन देने की उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कितने हैं? तो 6 हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसमें जो है ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप छाप लीजिए। ये प्रश्न टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस अदर किसी एग्जाम में, एसएससी जीडी में भर भर के पूछा जाता है। तो समझिए इसके लिए, अगर आपका यहाँ पर दिया गया है अस्थाई, स्थाई नहीं अस्थाई, तो इसके लिए आपके राइट आंसर हो जाएगा इसमें सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इन्हीं को चुन लिया गया था टेम्परेरी अध्यक्ष के रूप में, और फिर जो है अगली बार स्थायी के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, देखेंगे। प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो देखिए इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का संघ, राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है आपका, लोकसभा में लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची के किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो है कानूनी सलाहकार कौन थे? तो ये थे बी एन राव। बी एन राव आपके थे संविधान सलाह के सलाहकार। अगर पूछे जाएं, कानूनी सलाहकार पूछे जाएं, तो बी एन राव आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपका, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो ये जो होती है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सेम होती है 5 वर्ष।
ये प्रश्न एक प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है अदर एग्जामों में भी, एसएससी जीडी में। तो ये प्रश्न आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न हर कंपटीटर को आते हैं। चलिए, प्रश्न है नेक्स्ट आपका, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो ये हुआ है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ है भारतीय संविधान। तो इसके लिए डेट आप याद रख लेंगे, कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न ये भी है, कई बार पूछा गया है, तो इसे याद रखेंगे कौन होता है। तो ये प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, इसमें दिया गया है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र क्या होगी? तो आप जान लीजिए कि ये जो है 25 वर्ष, ये लोकसभा के लिए है, लोकसभा। और ये 30 वर्ष ये राज्यसभा, ये राज्यसभा के लिए है। 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसके बाद में राज्यपाल, ठीक। और इसके बाद में 18 वर्ष ये मतदाता। यहाँ से पूछ सकता है आपसे, लेकिन आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट, यानी 25 वर्ष लोकसभा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपका, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय, अभी वहाँ बात की थी कि अस्थाई अस्थाई की, अब यहाँ पर स्थायी की बात हो रही है। तो स्थायी कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कैसे थे? ये स्थायी थे। और इसके बाद में बात की जाए सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये कैसे थे? अस्थायी थे। ध्यान रखेंगे, प्रश्न दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए, अब प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक मार दीजिए, और इसमें जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी लोग चैनल पर न्यू हो, इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को एग्जिट पोल वीडियो पाने के लिए। तो प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? तो 124 का संबंध किससे है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 124 का संबंध हो गया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। किससे है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? तो देखिए, इसको लोकसभा को क्या बोलते हैं? जनता जनता का सदन, जनता का सदन भी बोलते हैं। और जनता द्वारा स्थापित कौन सा है? तो यही है, तो लोकसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 552। कितना? 552 हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जी, प्रश्न है आपका, देखेंगे नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है कितने प्रतिनिधियों को करता है? तो ये इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। और राज्यसभा में होते हैं 12 सदस्य मनोनीत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये मैं चाहूँगा कमेंट प्रश्न रखूँगा आप सभी के लिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसके लिए आप सभी लोग आंसर देंगे कमेंट में। कमेंट में आप आंसर करेंगे और मुझे बताएँगे कि इसका आंसर क्या है, और कमेंट टॉप 10 में सबसे पहले करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आते ही टॉपिक वाइज़ एसएससी जीडी स्पेशल के लिए, तो मैं उसमें जो है आपको बताऊँगा किसने आंसर सबसे पहले दिया है, आते ही वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।